और अब आपके साथ बन गई बात। जी हां, एक दिन पहले यूपी की डील डन हुई, ठीक दूसरे दिन दिल्ली में सीट शेयरिंग का दंगल अंजाम तक पहुंचने के संकेत मिल गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है। 4 पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की गांठ जो हाल फिलहाल ढीली पड़ती आपको नजर आई थी, अब इस प्रकार बात बनती नजर आ रही है। राहुल गांधी के यूपी में प्रवेश के साथ ही फिर मजबूत हो गई है। आधार बना चंडीगढ़ का वो मेयर चुनाव जिससे बीजेपी को झटका लगा तो आपकी बांछें खिल गई। अरविंद केजरीवाल ने इसे इंडिया गठबंधन की पहली जीत बताया, यह कहते हुए कि बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर इंडिया गठबंधन में हम संगठित हो जाए, एक हो जाए, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। और नतीजा यह हुआ कि दिल्ली पर बात बन गई। जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। – 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी तैयार है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में टीम एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। वहीं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिस इंडिया गठबंधन को लेकर विरोधी ये दावा कर रहे थे कि ये घमंडिया गठबंधन चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा, उस गठबंधन की गांठ मजबूत होती दिख रही है। पहले यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों की डील डन हुई, तो वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का मसला हल हो गया। जिस दिल्ली को लेकर दोनों ही दलों में असमंजस की स्थिति थी, अब सब कुछ साफ होता नजर आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आप कांग्रेस में सीटों का समझौता हो चुका है। माना जा रहा है कि आप 4 और कांग्रेस दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर दोनों ही दलों की तरफ से औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी नेता आतिशिया मारलेना ने इशारों में साफ कर दिया कि दिल्ली की डील डन हो गई है। जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में एक आधिकारिक घोषणा दोनों पार्टियों की तरफ से मिलकर हो जाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जानती है कि अकेले बीजेपी को दिल्ली में हराना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली के सभी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। और ऐसे में इस बार बीजेपी को घेरने के लिए केजरीवाल और राहुल गांधी ने एक साथ एक टीम की तरह चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। वही माना यह जा रहा है कि दोनों दलों ने दिल्ली में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। साथ ही और भी राज्यों में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही। जी हां, दिल्ली में तो बात बन गई है। 2024 यूं भी सियासत का ग्रैंड फिनाले है। इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत कर मोदी के विजयी रथ को रोकने की कोशिश में है। इसके लिए मनमुटाव को साइड किया गया। राज्यवार सीटों पर सहमति बननी शुरू हो गई। पहले यूपी की डील डन हुई, अब 24 घंटे के भीतर दिल्ली को लेकर भी गठबंधन में ऑल इज वेल की खबर आने लगी। आज बड़ी खबर आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच 4-3 पर सहमति बनी है। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। औपचारिक ऐलान हालांकि अभी बता दें आपको बाकी है, लेकिन संभावित सीटें कौन सी हैं जिस पर आप और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी सीटों पर बात बनी है और किस तरीके से बात बनी है। तो पहले तो ये देखिए, कांग्रेस चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ये सीटें कांग्रेस की हैं। ये वो सीटें हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और यहां उसका वोट शेयर बाकी सीटों के मुकाबले 7 में अच्छा था और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस को ये 3 सीटें देने का मसौदा तैयार किया गया है। अब आम आदमी पार्टी की सीटें देखिए, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ये आम आदमी पार्टी को मिली है। ये सीटें वो हैं जहां लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और साथ ही आपको लगता है कि इन 4 सीटों पर उसका जनाधार पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। हालांकि औपचारिक ऐलान फिर बता दें आपको, अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस और आप में इन सीटों को लेकर डील लगभग तय है। हालांकि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आपको यह भी बता दें
कि दिल्ली के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आप और कांग्रेस में पैन इंडिया सीटों को लेकर सहमति बन गई है। तो सूत्र जो बताते हैं उसके मुताबिक आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राज्य दिल्ली आपने जाना 4-3 पर इस तरीके से सहमति बनी है 7 सीटों के लिए। हरियाणा में देखिए कुल मिलाकर के 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 1 सीट आम आदमी पार्टी को दी जाएगी, यहां पर सीटें हैं 10। गुजरात में 26 सीटें आती हैं, 24 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी। गोवा की बात करें तो यहां 2 ही सीटें हैं लोकसभा की, और ऐसे में 2 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, आपको यहां पर सीट नहीं दी गई है। ये कुल मिलाकर के सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर राज्यवार सामने आ रही है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो सीटों को लेकर पेच फंसा था वो अब सुलझने की कगार पर है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि केजरीवाल और राहुल का यह फॉर्मूला मोदी मैजिक पर कितना लगाम लगा पाएगा। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें जीती थी। 2014 में भी सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इतना तो तय है कि अगर दोनों दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे फिर से दिल्ली की 7 सीटें जीतें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2019 को लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। जहां कांग्रेस 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, वहीं आप केवल 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार अगर दोनों दल मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो जिन सीटों पर वोट बटे थे वो नहीं बटेंगे, और इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ की 1 सीट कांग्रेस को दे दी है। वहीं पंजाब में दोनों दल अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में कांग्रेस और आप के गठबंधन को लेकर सीएम भगवंत मान साफ कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन के सहयोगी गठबंधन से अलग हो रहे थे, उससे आप और कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर भी असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब सब कुछ आईने की तरह साफ होता नजर आने लगा। वहीं दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों दलों ने कैसे सेट किया, ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है। अब ये जान लीजिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली में सीटों को लेकर सहमति कैसे बनी, उसे जानने समझने के लिए पहले आपको इन आंकड़ों पर गौर करना होगा जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए वो आंकड़े क्या है, वो आंकड़े हैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव। बीजेपी को 7 सीटें उस वक्त मिली थी। यहां पर देखिए 56.9% वोट शेयर के साथ कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। वोट शेयर 22.5%। आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं मिली थी और 18.01% इनका वोट शेयर था। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 20 को आधार अगर माना जाए तो देखिए आपको 62 में से कुल मिलाकर के 70 सीटें यहां पर हैं, तो 62 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को 53.57 वोट शेयर के साथ। बीजेपी को 8, बाकी बची सारी सीटें बीजेपी को मिली थी 38.51 वोट शेयर। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी, महज 4.26%। माना जा रहा है कि इन आंकड़ों को आधार बनाकर ही सीटों के बंटवारे पर मोहर लगी, क्योंकि दिल्ली में जहां आपका जनाधार बढ़ा है, कांग्रेस का ग्राफ नीचे आया, और यही वजह है कि दिल्ली में आप 4, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस का लक्ष्य इस बार ज़्यादा सीटें जीतने का है। इस कारण उसे मजबूरन होकर राष्ट्रीय दल होने के बावजूद आम आदमी पार्टी से इस तरह का गठबंधन करने पर विचार करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जब तक पंजाब में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होता, तब तक ये लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में मुकाबला कर सकते हैं। तो 2019 का लोकसभा चुनाव परिणाम जो था और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आधार बना। बीजेपी ने इधर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी, और इतना ही नहीं, सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। हम आपको दिखाते हैं उस वक्त 2019 में कैसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ किया था। देखिए चांदनी चौक इलाके की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन उम्मीदवार थे बीजेपी से, 52.94% वोट। उसके बाद जयप्रकाश अग्रवाल हारे थे, उनको ये कांग्रेस से, और आम आदमी पार्टी से पंकज कुमार गुप्ता दोनों हारे। और यहां पर हाल ये रहा कि आधे से ज्यादा जो वोट शेयर था बीजेपी के खाते में गया। अब जल्दी से हम दूसरी सीट भी आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा कौन सी सीट,
पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करें, पार्टी आप देख सकते हैं गौतम गंभीर एक बड़ा चेहरा यहां से उम्मीदवार के रूप में थे। 55.35% वोट। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से और आतिशी मरलेना, इनको हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये भी सीट बीजेपी के खाते में गई थी। यूं तो 7 हो गई थी। इसके बाद देखिए तीसरी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, मीनाक्षी लेखी ने जीत दर्ज की थी 54.77% वोट शेयर के साथ। अजय माकन बड़ा चेहरा कांग्रेस के हारे। ब्रजेश गोयल आम आदमी पार्टी से, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी बड़ा चेहरा फिर से भाजपा के 53.9% वोट के साथ जीत दर्ज की उन्होंने। उत्तर पूर्वी दिल्ली से शीला दीक्षित 28.95% महज ये वोट उनको उस वक्त मिले थे। दिलीप पांडे ये भी एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, लेकिन वोट शेयर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए एक और बड़ा चेहरा जिसकी बात करना जरूरी हो जाता है, हंसराज हंस। सबसे ज्यादा जो 7 कैंडिडेट्स थे उनमें हंसराज हंस को ही वोट शेयर गया था 60.49%। राजेश लिलोथिया कांग्रेस से, गगन सिंह आम आदमी पार्टी से, इनको हार का सामना करना पड़ा था हंसराज हंस के सामने। अब दक्षिण दिल्ली की बात अगर आप कर ले, रमेश विधूड़ी बड़ा चेहरा, विवादास्पद चेहरा, बीजेपी का बड़ा मार्जिन से जीत उनको उस वक्त मिली थी 56.58%। विजेंद्र सिंह हारे थे, लाया गया था मुक्केबाज के तौर पर उनको, जान पहचाना चेहरा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। राघव चड्ढा, उनको भी अब तो बड़े चेहरे हो गए राघव चड्ढा, हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था। आगे देखिए पश्चिमी दिल्ली, प्रवेश वर्मा फिर एक बड़ा चेहरा बीजेपी का, 60.05% वोट। हंसराज हंस के बाद इनको ज्यादा वोट शेयर गया था। महाबल मिश्रा और बलवीर सिंह जाखड़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, इनको हार का सामना करना पड़ा था। बहुत बड़ा अंतर वोट शेयर के माध्यम से अगर देखा जाए तो दिखता है। और 2019 के परिणाम इस प्रकार के थे। आप कांग्रेस 7 सीटों पर सुपड़ा साफ एक तरीके से अकेले बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन 24 में अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो स्वप्न यह है कि ये जो वोट होगा उसका बंटवारा नहीं होगा। इस वजह से बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी की हालत यहां दोनों मिलकर खराब कर सकते हैं। यानी इंडिया गठबंधन के अनुसार बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन साथ रहकर। आज के शो में प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।